जय देवी माँ। तो चलिए आज हम लोग पाठ करते हैं देवी कवच का। कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के पूर्व हमें देवी के कवच का पाठ करना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि अगर इस कवच का पाठ मनुष्य नित्य प्रतिदिन करे तो वो सभी प्रकार की बाधाओं से दूर रहता है। यह कवच मनुष्य की सब तरफ से रक्षा करता है, संपूर्ण बाधाओं से उसका सुरक्षा कवच बन जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे पितामह, मुझे कोई एक ऐसा साधन बताइए जो इस संसार में सबसे ज्यादा गोपनीय है तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जिसे आपने अभी तक किसी के सामने प्रकट नहीं किया है। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा एक साधन तो मात्र देवी जी का कवच ही है जो गोपनीय से भी ज्यादा गोपनीय है, यानी कि बहुत ज्यादा सीक्रेट है, बहुत ही पवित्र है और सभी प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, आप उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम बतलाए जाते हैं। पहला नाम शैलपुत्री है। शैलपुत्री नाम माता जी का क्यों पड़ा? क्योंकि ये पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री हैं, पार्वती देवी, जो सबकी अधीश्वरी है, इसलिए इनको शैलपुत्री भी कहा जाता है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, अर्थात इनकी पूजा अर्चना से यह देवी सत चित आनंद ब्रह्म स्वरूप को प्रदान करती हैं। यह जो ब्रह्मचारिणी देवी हैं, इनका स्वयं का स्वभाव भी सत चित आनंद स्वरूप ही है। देवी माँ का तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा का है, क्योंकि इनकी घंटा में सदैव चंद्रमा का विराजमान रहते हैं। माता जी की चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, अर्थात संपूर्ण संसार इनके उदर में स्थित है, यानी कि सारा संसार जो है, सारा ब्रह्मांड जो है, वो माँ के पेट में ही विराजता है। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, अर्थात यह सनत कुमार, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं, उनकी माता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहते हैं। देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। इनका यह नाम महर्षि कात्यायन के इन्हें अपनी पुत्री मानने के कारण पड़ा। जब देवताओं की रक्षा करने के लिए माता जी कात्यायन ऋषि के आश्रम में पहुंची तो उन्होंने माता को अपनी पुत्री मान लिया और तभी से इनका नाम कात्यायनी पड़ गया। सातवें स्वरूप को काल रात्रि कहते हैं। काल रात्रि अर्थात सबका अंत करने वाले काल। काल क्या होता है? काल होता है समय। तो इस काल का भी जब रात्रि का समय आ जाता है, यानी कि रात्रि हो जाती है अर्थात अंत हो जाता है, तब जो है ये, क्योंकि काल का विनाश करती है, इसलिए इन्हें काल रात्रि कहते हैं। माता जी का आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि तपस्या द्वारा इन्होंने गौर वर्ण की प्राप्ति की थी। देवी का नवा स्वरूप सिद्धिदात्री है, क्योंकि यह सभी प्रकार की सिद्धियां या मोक्ष को प्रदान करती हैं। देवी को यह नाम वेद भगवान ने स्वयं ही प्रदान किए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा सभी प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आए हैं, उनका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय जब वो संकट में पड़ जाते हैं, तब भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात अगर सभी के साथ ऐसा होता है कि कुछ न कुछ शोक, दुख, भय तो जीवन में आता ही रहता है, लेकिन माता इतनी धीरज प्रदान करती हैं, इतना साहस प्रदान करती कि हर प्रकार की समस्या से बाहर निकलने में हमें सहायता मिल जाती है।
जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है, यानी उनकी उन्नति सदैव होती है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और वो अपने हाथों में कमल धारण करे रहती हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत्र और त्रिशूल एवं उत्तम धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करे रहती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पूर्व इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री यानी इंद्र की शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। अर्थात सभी दिशाओं में देवी माँ के जो विभिन्न नाम हैं, जो विभिन्न शक्तियों का रूप माँ ने धारण कर रखा है, वो हमारी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंकिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कलिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़े की और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खडिगनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्ष अर्थात पेट में रहकर भी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटि भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही देवी दोनों घुटियों की और तैसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तालुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा और मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे।
आतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अथवा रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। अब 3 संध्याएं कब कब होती हैं? संधि यानी जो मिलना मिलना होता है ना। संधि 2 वस्तुएं जब मिलती हैं तो प्रातः काल और मध्याह्न में और संध्या काल में वो 3 संध्याएं होती हैं, जिसमें हवन और पूजन का नियम होता है। अगर इस समय देवी के कवच का पाठ किया जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है। तथा अपमृत्यु का अर्थ है अकाल मृत्यु से, अग्नि, जल, बिजली एवं सर्प आदि से होने वाली मृत्यु जो है उसको अपमृत्यु कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जो व्यक्ति देवी का कवच का पाठ करता है तो उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक
उसके यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ साथ आनंद का भागी होता। जय देवी माँ।